सो आई एम बैक मदरफकर्स। और आज मैं ब्लैक क्लोवर के चैप्टर नंबर 271 का रिव्यू देने वाला हूँ एंड काइंड ऑफ एनालिसिस भी। सो चैप्टर हमारा फर्स्ट शुरू होता है नाच के साथ। अब इसका नाम नाच क्यों है ये मुझसे मत पूछना, ठीक है? मुझे नहीं पता क्यों है, क्रिएटर से जाकर पूछो। कभी मेरे कमेंट सेक्शन में पढ़ने लग जाओ इसका नाम नाच क्यों है, ये मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो बता देना। और मैं बता दूँ मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है। ओके सो अब उसने जो लास्ट टाइम फॉर्म ली थी उसका नाम पता चलता है जिसका नाम है अंटाइमोड कैनिस। अब इसके अंदर कैनिस का क्या लॉजिक है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अंटाइमोड भी तो कह सकता था ना, लेकिन कैनिस का क्या मतलब है वो भी मुझसे पूछना, ठीक है? क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ। सो नाच आस्ते आस्ते कहता है कि जो तुम्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम डेविल की जो पावर है पूरी वो 100% पावर अनलीज कर सको। एंड देन हमें अगले पेज पे पता चलता है कि आस्था को एक डार्कनेस घेरने लगती है। एंड देन उसके बाद अचानक से वो बैम एकदम ब्लास्ट करता है एंड वो अपनी सेकंड फॉर्म में होता है। एंड देन फिर वो ये कहता है कि वो देखता है कि लीवे कहाँ गया। एंड देन फिर अगले पेज पे लीवे हमें दिखता है और हमें पता चलता है कि लीवे भी श्रंक हो गया है, यानी वो छोटा हो गया है। अब मे बी जब आप किसी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो तो वो श्रंक हो जाता है एंड इसी वजह से नाच का भी श्रंक हो गया था, छोटा हो गया था, व्हाटएवर। एंड देन अगेन फिर हमें नाच बताता है कि एक्चुअल में जो डेविल बाइंडिंग रिचुअल है वो एक्चुअल में क्या करता है, जो आपकी जो डेविल की पावर्स होती हैं वो पूरी ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं ना। एंड यही वजह है कि वो अंटाई मोड यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पर उसने क्लियरली मेंशन करा है अंटाई मोड, एंड कैनिस आगे क्यों लगाया ये अभी भी मुझे नहीं पता, ठीक है? एंड देन फिर वो ये बताता है कि इंस्टेड वो 100% पावर यूज़ करे डेविल की, वो ड्रेन कर रहा है पावर। एंड वो ये भी कहता है कि दूसरी साइड पर अब फर्स्ट जब आप सुनते हो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सो अगर मैं इसका एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँ तो वही होगा कि जिन लोगों ने माय हेरो अकेडमी देखी है लोगों को अच्छी समझ आ जाएगा। हमें पता है कि जो डेक्यू है हमारा उसके पास वन फॉर ऑल है एंड वो 100% पावर चाहे तो यूज़ कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी ट्रेन नहीं है इतना कि वो 100% पावर यूज़ कर सके, इस वजह से वो नहीं कर सकता, वरना उसकी बॉडी ब्रेक हो जाएगी और वो यूज़ करेगा। एंड यही सिमिलर चीज़ यहाँ पर रिक्वायर होती है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ उल्टा है। यहाँ पर आप 100% पावर यूज़ कर सकते हो लेकिन वो पावर इतनी ज़्यादा है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप उसे ड्रेन कर रहे हो। यानी जो आस्था की, जैसे हम आस्था की जो सेकंड फॉर्म है उसके आधे साइड पर वो पूरा ब्लैक है, मुझे लगता है शायद वो डेविल की पावर है। एंड इंस्टेड कि वो पूरी बॉडी पे उस पावर को लगाए एंड जैसे कि हमने देखा है कि नाच की पूरी बॉडी ब्लैक हो गई है, ऑलमोस्ट ब्लैक। तो मुझे लगता है पूरी बॉडी ब्लैक होने की जगह वो आधी बॉडी पे कर रहा है, इस वजह से उसकी वो पावर थोड़ी ड्रेन भी हो रही है, यानी वो वेस्ट जा रही है पावर। एंड मुझे लगता है यही मतलब है। एंड देन अगले उस पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एंड देन आस्था लीबे से कहता है कि तुमने कुछ कहा था कि डेविल को पावर को कंट्रोल करने की ये वो, तो मुझे बताओ कैसे डेविल की पावर, कैसे मैं तुम्हारी पावर कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड देन हमारा लीबे क्या कहता है भाई, लीबे कहता है आई हैव नो फकिंग आइडिया। आस्था भी लाइक I'm confused right now, G. सो हमें अब रीज़न पता चलता है कि लीबे क्यों ऐसा कह रहा था। तो उस रीज़न ये बताता है कि उसने सोचा था कि वो इनिशियली उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लेगा इस वजह, और क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस तरह से लड़ रहा है तो वो कहता है तुम्हें ये जीतना होगा। एंड देन उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होती है। अगले पेज पर हमें दिखता है शैडो क्लोन जुत्सु। अब देखो नाच के थक गया था, इस वजह से उसने डिसाइड करा कि नारुतो के पास जाएगा एंड देन उससे शैडो क्लोन जुत्सु की ट्रेनिंग लेगा, क्योंकि शैडो क्लोन जुत्सु इज़ फेमस, राइट? सो या इसलिए शैडो क्लोन जुत्सु लर्न करके आया था। ओके जोक्स असाइड, मुझे पता है बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे कि तुम आज तक नारुतो के जोक्स क्यों ला रहे हो। देखो मुझे नारुतो इतना ज़्यादा पसंद है, मैं उसके जोक्स लाता हूँ, ओके, डोंट माइंड। तो अब हमें ये पता चलता है, अब देखो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें कहता है जो कि मेरे दिमाग से ऊपर जाती हैं, जिसके समझ में आ जाए मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा समझा देना। लेकिन क्योंकि रिव्यू है एंड मुझे समझ नहीं पड़ेगा तो सिंपल लैंग्वेज में वो अपने शैडो क्लोन्स क्रिएट करता है, या टू बी मोर एक्यूरेट शैडोज़ क्रिएट करता है। जिन लोगों ने माय हेरो अकेडमी में देखा होगा उन्हें पता होगा टोकोयामी की शैडो के बारे में, वो भी कुछ उस तरह का ही है, वो भी शैडोज़ ही है उसकी। एंड क्योंकि डेविल एक ब्लैक थिंग होती है या फिर काइंड ऑफ शैडो रिप्रेजेंट करता है डेविल, सो इस वजह से वो शैडोज़ हैं। एंड देन हमें लड़ते हुए दिखाया जाता है कुछ अगले पेजेस पर। एंड देन हमें पता चलता है कि उन सब की कीज़ वो बिल्कुल सेम है वो शैडो क्लोन जुत्सु की तरह, क्योंकि आस्था में बताता है कि
उन सारे शेडोज़ के पास सेम की है नाच की तरह। सो अगले पेजेस पर हमें ये पता चलता है कि शैडो क्लोन से वो किस तरह से डिफरेंट है उसकी शैडोज़। सो हमें ये पता चलता है कि जब तक तुम उसकी रियल बॉडी को डिफीट नहीं करोगे उसकी शैडोज़ डिसअपियर नहीं होंगी, एंड आप उसके अंदर बता भी नहीं सकते हो कौन से रियल शैडोज़ हैं, आई मीन कौन से रियल बॉडी है। सो या ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन हमेशा की तरह, क्योंकि देखो हर शोनेन में जब तक तुम मोटिवेशन वर्ड्स नहीं बोल देते तब तक कुछ नहीं कर सकते तुम। एंड इसमें आस्था भी वही करता है, वो कहता है आई विल सरपास माई लिमिट राइट हियर राइट नाउ। एंड इसके बाद मुझे लगता है वो तबाही मचाएगा अगले चैप्टर में क्योंकि अब देखो मोटिवेशन वर्क क्यों कह रहा हूँ पहली बार में, मोटिवेशन वर्ड्स ज़रूरी होते हैं शोनेन एनिमे में, ऑलराइट। सो ये यार थोड़े से मोटिवेशन वर्ड बोलता है एंड देन ये चैप्टर एंड हो जाता है। एंड या इस चैप्टर के अंदर यही है। एंड मुझे ये चैप्टर काफ़ी बढ़िया लगा क्योंकि इसके अंदर हमें ये पता चलता है, अब मैं सही बताऊँ ना, मुझे ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह से नारुतो कुरामा का हुआ था, क्योंकि अब मुझे नहीं पता, मुझे पता है बहुत ज़्यादा जो ब्लैक क्लोवर के फैंस वो भड़क जाएंगे जब अगर मैं उससे सिंपली ये कह दूँ कि नारुतो की कॉपी है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरी कॉपी है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉपी करी गई हैं। एंड देखो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग भड़कने वाले हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो सिर्फ इन दोनों सीरीज़ में मेन डिफरेंस ये है कि आई मीन ब्लैक क्लोवर के अंदर मैजिक यूज़ होता है एंड नारुतो के अंदर जूत्सूस, एंड और थोड़ी बहुत मेजर चीज़ें डिफरेंस हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। नारुतो को आगे बनना है, उसे विज़ार्ड किंग बनना है, सरपास माई लिमिट, नेवर गिव अप, ये चीज़ें हैं। एंड जो भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें यार सेम है, जैसे उसके पास भी डेविल है, उसके पास कुरामा है। पहले कुरामा भी कहते हैं नारुतो की बॉडी पे टेक ओवर करना चाहता था, वो भी करना चाहता था ली पे, एंड देन लीवे भी क्या कहते हैं अब उसके साथ है, वो भी उसके साथ है। एंड मुझे मोस्टली ये लगता है कि ये जो एंड या कारा से इन्होंने द डेविल ट्रायड या फिर डेविल ट्रायड ही है ना, मैं भूल गया यार उसका नाम सीरियसली, वो बना दिया। एंड जो मोस्टली लगता है इन्होंने नारुतो का पार्ट 1 कवर ही नहीं करा आई मीन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कॉपी करनी थी, ठीक है, लेकिन नारुतो का पार्ट 1 बेसिकली इन्होंने दिखाया नहीं, उन्होंने पार्ट 2 से दिखाया है, क्योंकि हमने देखा आज था शायद 15-16 ईयर्स का है ऑलरेडी मे बी। सो या तो प्रिटी मच कॉपी कह सकता हूँ। देखो मुझे पता है बहुत लोग भड़क जाएंगे, लेकिन कॉपी है, ओके, पूरी कॉपी नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो कॉपी है ही यार, और उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हम। सो यह चैप्टर काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए